गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हमें विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो से अधिक आप लोग लाभ उठाते होंगे। ठीक है, अब हम मैथमेटिक्स में चलते हैं, बहुपद की तरफ चलते हैं। क्लास 10 एनसीईआरटी गणित का ये दूसरा अध्याय है बहुपद, जिसकी अंग्रेजी होती है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बहुपद के बारे में हम क्लास 9 में आपको विस्तार से पढ़ाए हैं और आपको बताया गया था कि बहुपद होता क्या है, जिसमें आपको बताया गया था। एक बार और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x के पावर n प्रकार के का जो समीकरण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब इसमें जो है ये देखिए, ये आरोही क्रम में लिखा गया है, यह अवरोही क्रम में भी हो सकता है। ठीक है, तो 9 में आपको बताया गया था कि यदि px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर anx और n प्रकार का अगर कोई व्यंजक है तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे, जिसमें a0 a1 a2 a3 आगे आएगा an जो है ये बहुपद के क्या हैं, ये गुणांक हो जाते हैं। इनको क्या कहेंगे, गुणांक बोलते हैं। जहां आप लिख सकते हैं a0 कामा a1 कामा a2 an, ये बहुपद के गुणांक हैं, बहुपद के गुणांक हैं। ठीक है, तो अगर इस प्रकार का अगर कोई व्यंजक मिलता है तो उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। बहुपद में भी आपको बताया गया था एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद और शून्य बहुपद बताए थे। एक पदी बहुपद मतलब यह क्या होता है, एक पदी बहुपद में आप कह सकते हैं जिसमें सिर्फ एक पद हो। एक पदी बहुपद में आपका 7 भी आ सकता है। ठीक है, 7 भी एक पदी बहुपद है। 2x ले सकते हैं, यह भी एक ही पद है, ये दोनों मिलाकर। इस तरह से x³ भी ले सकते हैं, इसमें भी एक ही पद है। ये 3 एग्जाम्पल हो गया। y में भी ले सकते हैं, y के घात y स्क्वायर, ये भी क्या है, एक पदी बहुपद है। इसको हम कहेंगे एक पदी कहेंगे। और द्विपदी में जिसमें 2 पद होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें 2x स्क्वायर धन 7, आप गिन सकते हैं, एक मिलकर कितना हो गया, 2। एक एग्जाम्पल यह हो गया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 माइनस x पावर 4, इसमें भी देखिए 2 पद है, इसीलिए द्विपदी बहुपद हो गया। कहने का मतलब यह है कि ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद होते हैं उसे हम एक पदी कहेंगे, और ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद होते हैं उसे क्या कहेंगे, द्विपदी कहेंगे। और ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं उसे क्या कहेंगे, त्रिपदी। त्रिपदी बहुपद को द्विघात बहुपद भी बोला जाता है। जैसे मान लीजिए x स्क्वायर धन 3x धन, और धन ले सकते हैं 9 भी ले सकते हैं, तो या आप लिख सकते हैं x स्क्वायर धन यहाँ 2x स्क्वायर धन 8x और धन 6x कर देते हैं, 6x धन 8 ले सकते हैं। ये भी आपका, ये देखिए इसमें 3 पद हैं, 1 2 3 पद, इसमें भी देखिए 3 पद हैं। तो ये द्विपदी हो गए। ये क्या होंगे, त्रिपदी बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो ऐसा बहुपद जिसमें एक पद होता है उसे एक पदी कहेंगे, जिसमें 2 पद होता है द्विपदी कहते हैं, जिसमें 3 पद होता है उसे त्रिपदी। इन सब के बारे में 9th में विस्तार से आपको बताया गया है। हमको जो आपके चैप्टर में जो दिया है उसके हिसाब से हमको चलना है। सबसे पहले हमको बताना है कि एक चर वाले जो बहुपद होते हैं, यानी एक चर वाले जो बहुपद होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद का मतलब यह होता है जिसमें एक चर वाले आपके, मान लीजिए एक चर में कोई भी नहीं, यानी ऐसा बहुपद कर सकते हैं जिसमें x हो, अगर x के रूप में हो या y के रूप में हो या z के रूप में, उसमें हाईएस्ट घात कितनी आनी चाहिए, 1। तो अगर एक घात वाला जो बहुपद होता है उसे हम क्या कहेंगे, एक पदी कहते हैं। यानी कहने मतलब यह है, और उसके बाद एक घात 1 के बहुपद को एक पदी बहुपद कहेंगे, यानी जिसमें घात 1 होगा उसे एक पदी बहुपद कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक पदी बहुपद की बात करें, एक पदी बहुपद। देखिए एक पदी बहुपद का मतलब है जिसमें x हो, y हो, z हो, उस पर हाईएस्ट घात क्या हो, 1 हो। तो आप ऐसे कर सकते हैं 2x
धन 7। इसमें देखिए x पर कितनी घात है, 1 है, इसलिए हम क्या कहेंगे एकपदी बहुपद को हम क्या कहते हैं, एकपदी बहुपद को हम क्या कहेंगे, यानी रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद कहेंगे। यानी एक घात वाले पद, एक घात वाले बहुपद को या तो हम रैखिक बहुपद कहेंगे, नहीं तो क्या कहेंगे, एकपदी बहुपद कहेंगे। और जिसमें दो घात होंगे, ये तो एक घात हो गए, द्विघात, द्विघात वाले या द्विघात वाले बहुपद या द्विघात वाले बहुपद जिसमें हाईएस्ट घात 2 हो। यानी ये तो मान लिया हमने x पे लिखा है, y में अगर लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, y² धन 4y धन 4। इस बहुपद को हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे, जिसमें देखिए इसमें x पर एक घात है, इसलिए ये एकपदी बहुपद हो गया, और इसको हम कहेंगे रैखिक बहुपद भी कहेंगे। क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। और इसी प्रकार देखिए एक घाती है, सॉरी देखिए एकपदी नहीं होगा, एक घाती होगा, एकपदी नहीं होगा, सॉरी इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद को हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। द्विघात वाले बहुपद को हम क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद। इसको हम क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। और तीन घात वाले को हम क्या कहेंगे, त्रिघाती। तीन घात वाले बहुपद को तीन घात वाले बहुपद, जो तीन घात वाले बहुपद होंगे उन्हें क्या कहेंगे, त्रिघाती। त्रिघाती मतलब तो एग्जांपल ले सकते हैं, x³ धन 2x² धन 8x धन 5। इसको हम क्या कहेंगे, त्रिघाती। क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए। यानी ऐसा बहुपद जिसमें हाईएस्ट घात कितनी हो, 1 हो, उसे क्या कहेंगे, ये x के पद में भी हो सकता है, y के पद में भी हो सकता है, r के पद में भी हो सकता है, z के पद में भी हो सकता है। ठीक है, यानी हमको ये देखना है x y z जो भी मान है उस पर हाईएस्ट घात कितना, अगर एक घात होगा तो एक घाती बहुपद कहेंगे, और एक घाती बहुपद को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। द्विघात, जिस पर हाईएस्ट घात 2 होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्विघाती बहुपद। यानी दो घात वाले बहुपद को द्विघाती कहेंगे, और तीन घात वाले बहुपद को हम क्या कहेंगे, त्रिघाती कहते हैं। ठीक है, उसके बाद द्विघात, इसमें आपको पढ़ना है द्विघात बहुपद। तो देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद। तो अभी मैं जस्ट इसके पहले परिभाषा बताया हूँ कि ऐसा बहुपद जिसकी घात, हाईएस्ट घात कितनी हो, 2 होगी, उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। यानी दो घात वाले बहुपद देखिए इधर है, ये द्विघाती है, त्रिघाती, इसका हाईएस्ट घात 2 ही है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद कहेंगे। तो द्विघात बहुपद को हम लिखते हैं किस तरह से, इसको संख्या रूप में लिखेंगे तो ax² धन bx धन c, ये द्विघात बहुपद है। और द्विघात बहुपद के, ये द्विघात बहुपद के शून्य, याद रखेंगे, द्विघात बहुपद के शून्य। देखिएगा शून्य क्या होते हैं, शून्य जो होंगे अल्फा व बीटा होते हैं। इसके अतिरिक्त भी आप a और b, माने आप इसके अतिरिक्त भी दूसरा कोई मान सकते हैं, गामा और लैम्डा भी मान सकते हैं। तो द्विघात बहुपद के जो शून्य हैं हमने अपने तरफ से ले लिया, या इसके मान ले सकते हैं अल्फा और बीटा। देखिएगा जब हाईएस्ट घात 1 होगा तो उसके बहुपद से कितने होंगे, 1 होंगे। और जब हाईएस्ट घात कितना होगा, 2 होगा, तो उसके बहुपद कितने होंगे, 2 होंगे। और जब हाईएस्ट घात कितना होगा, 3 होगा, तो उसके बहुपद कितने होंगे, 3 होंगे। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो हाईएस्ट घात 2 है, इसलिए इसके दो बहुपद, दो शून्य, हाईएस्ट घात होने के कारण इसके 2 शून्य होंगे, अल्फा और बीटा होंगे। और हाईएस्ट घात जब 3 होंगे तो इसके जो शून्य होंगे वो 3 होंगे, यानी अपने तरफ से तब आपको बढ़ाना पड़ेगा अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है ना। तो इस तरह से इसके शून्य होते हैं। आइए देखते हैं, इनका सूत्र समझते हैं। शून्यकों का योग हिंदी में लिखते चलते हैं, फिर गणितीय रूप में लिखेंगे। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग में देखिएगा, समझिएगा। शून्यकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक।
एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये क्या होता है भाई, देखिए शून्य का आपने 2 माना है और शून्य का आपने अल्फा और बीटा माना है, तो शून्यों का योग करेंगे तो शून्य का क्या अल्फा और बीटा है, तो ये शून्य का ना, इन दोनों को जोड़िए तो लिखेंगे अल्फा धन बीटा बराबर एक्स का गुणांक। देखिए एक्स का गुणांक क्या है बी, तो यहाँ आगे माइनस लगा तो बी हो गया बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का यह गुणांक मतलब यह है कि एक्स स्क्वायर के बगल में कौन सा मान है, यानी उसके पूरे ग्रुप में कौन सा मान है। तो एक्स का गुणांक क्या है बी है और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए है, तो बटे यानी लिखने के नीचे ये शून्यों का योग हो गया। ठीक है, इस तरह से कोई पूछे कि बताइए अल्फा धन बीटा का मान क्या होता है, तो द्विघात बहुपद में तो आप बताइएगा कि माइनस बी बटे ए होता है। माइनस बी क्या होता है तो आप हिंदी में बताएंगे माइनस बी जो होता है एक्स का गुणांक होता है और ए क्या होता है तो आप बताएंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। क्लियर, ठीक है। अब अगला देखते हैं शून्यों का गुणनफल। शून्यों का गुणनफल समझते हैं। शून्यों का गुणनफल देखिए, शून्यों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब समझिए गुणनफल मतलब भाई दो ही शून्य है तो दोनों का गुणनफल कर दीजिए, तो अल्फा इनटू क्या होगा बीटा बराबर अचर पद। इसमें अचर पद जैसे ये सब, इसमें ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, इसमें कोई एक्स नहीं है तो ये अचर मान लेते हैं। ये आपका हो गया सी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए। तो इस तरह से अल्फा इनटू बीटा का मान हो गया सी बटे और अल्फा धन बीटा का मान कितना आ गया माइनस बी बटे ए। तो याद रखेंगे ये दोनों सूत्र आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, फिर से समझ लीजिए। द्विघात बहुपद यानी ऐसा बहुपद जिसमें x हो अथवा y हो या z हो, उस पर हाईएस्ट घात कितनी होनी चाहिए 2 होगी। जब हाईएस्ट घात 2 होगी तो ये द्विघात बहुपद होगा और इसके कितने शून्यक होंगे 2 शून्यक होंगे। ठीक है, तो 2 शून्यक हम क्या क्या मान लेते हैं अल्फा और बीटा मान लेते हैं। शून्यकों का योग करिएगा, हिंदी सूत्र याद रखिएगा। शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और शून्यकों का योग कैसे करेंगे, अल्फा और बीटा थे तो अल्फा धन बीटा करिएगा बराबर एक्स का गुणांक आपके सामने है बी, तो बी लिखेंगे आगे माइनस माइनस लगा दीजिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए है तो बटे ए हो गया। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल लगाएंगे तो अचर पद हिंदी अचर पद बटे क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यकों का गुणनफल कैसे करेंगे तो वही शून्य का अल्फा और बीटा तो अल्फा इंटू बीटा हो गया और अचर पद क्या है सी बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए। ठीक है, तो हमें विश्वास है कि जो ये सूत्र हम बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। तो एक बार और समझ लीजिएगा, हम एक बार पुनः इसको रिपीट कर देते हैं। अगर पी एक्स बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, अगर इस क्रम में अगर आपका दिया होगा तो उसको हम क्या कहेंगे बहुपद करते हैं। और a0 a1 a2 में से बहुपद के क्या है गुणांक होते हैं। और ये आपको इसमें बताया गया था बहुपद के बारे में 9th में ही बताए थे, एक पदी द्विपदी त्रिपदी बताए थे, एक शून्य बहुपद भी बताया गया था। ऐसा बहुपद जिसमें एक पद होगा उसे क्या कहेंगे एक पदी कहेंगे, जिसमें 2 पद होंगे उसे द्विपदी कहते हैं, जिसमें 3 पद होते हैं त्रिपदी कहते हैं, और जिसमें शून्य उनके गुणांक जो टोटल शून्य होते हैं तो उसे क्या कहते हैं शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए एग्जाम्पल भी लिखे हैं, एक पद है एक पद है तीसरे एक पदी है। इसमें देखिए एक यहाँ है एक यहाँ 2 पद है, एक यहाँ 2 पद है त्रिपदी हो गए। त्रिपदी में 1 2 3 देखिए 1 2 3। ठीक है, अब हम आज चलते हैं जो 10 का जो टॉपिक है एक घाती बहुपद की तरफ चलते हैं। एक घाती बहुपद मतलब एक घाती ऐसा स्पष्ट है कि ऐसा बहुपद जिसमें हाईएस्ट घात कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, उसे एक घाती बहुपद को और किस नाम से जानते हैं रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। द्विघात वाले बहुपद को जिसमें हाईएस्ट घात पदों से मतलब नहीं है, कितना हाईएस्ट घात होना चाहिए 2। अगर हम इसको भी मिटा दें तब भी इसमें हाईएस्ट घात 2 है, इसलिए ये क्या होगा द्विघाती बहुपद होगा। अगर ये दोनों न रहे तो नहीं बस रहे तभी ये द्विघाती कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि घात इसमें देखा जाता है। जब इसमें क्या गिनते हैं पदों को गिनते हैं, तो पदों को गिनते हैं तो एक पदी द्विपदी और त्रिपदी कहलाता है, और इसमें घातों को जो गिनते हैं इसलिए घाती बहुपद को रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद को द्विघात बहुपद, घाती बहुपद को त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब आगे चलते हैं द्विघात बहुपद को संकट रूप में क्या कैसे किस प्रकार लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस b सी। द्विघात बहुपद के शून्य क्या होता है अल्फा और बीटा होते हैं। शून्यकों का योग कैसे करेंगे माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्य का अल्फा और बीटा माने हैं और घातन बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक क्या है माइनस बी, माइनस आगे लगा देंगे b है और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है a। इस तरह से अल्फा और बीटा का मान कल करा गया माइनस बी बटे a।
शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणनफल, और ये शून्यकों को गुणनफल करना है तो अल्फा इनटू बीटा बराबर हो जाएगा c बटे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग त्रिघाती बहुपद की तरफ चलते हैं। अभी तक हम जो है बहुपद पढ़े हैं, बहुपद के कुछ प्रकार भी देखा गया है। अब हम लोग चलते हैं त्रिघाती बहुपद की तरफ चलते हैं, और त्रिघाती बहुपद के सूत्र क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद में आप इसको लिख सकते हैं ax क्यूब धन bx स्क्वायर धन cx धन d। देखिए इसमें हाईएस्ट घात देखिए कितने हैं। यहाँ x पर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, सबसे ज्यादा घात कितना है 3। इसलिए क्या होगा त्रिघाती बहुपद। अगर उस तरह से पूछा जाए कि पदों के हिसाब से कौन सा बहुपद होगा, तो पद गिन लीजिए 1 2 2 2 3 2 4, यानी चतुर्थपदी बहुपद का लाएगा। लेकिन घातों की दृष्टि से देखेंगे तो इसे क्या कहेंगे त्रिघाती बहुपद। क्या कहेंगे त्रिघाती। और त्रिघाती बहुपद है तो हमने आपको बताया जब एक घात होता है तो उसे घाती कहते हैं, और घाती को ही हम क्या कहते हैं, एक घाती को ही एक रैखिक समीकरण भी बोलते हैं। और देखिएगा जब दो घात थे तो हम दो बहुपद लिए थे, एक अल्फा और दूसरा क्या लेते बीटा। अब इसमें देखिए त्रिघाती बहुपद है, इसमें कितने होंगे तो 3 पद होंगे, 3 बहुपद तीन शून्यक होंगे। शून्यक का मतलब यह हो गया अल्फा बीटा, और इसमें क्या ले लेंगे शून्यक की बात करते हैं तो इसमें 3 शून्यक होंगे अल्फा बीटा और गामा। तो त्रिघाती बहुपद के शून्यक, तो शून्यक में मान लेते हैं शून्यक होगा अल्फा बीटा व गामा। ये देखिए 3 शून्यक हो गए, अल्फा बीटा व गामा हो गए, ठीक है। अब इनके तरफ चलते हैं। इनके योगफल का सूत्र क्या होता है, इनके गुणनफल का सूत्र क्या होता है, ध्यान दीजिए। इनके योगफल का सूत्र लेते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल कहेंगे या योग कहेंगे। शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे क्या लिखेंगे एक्स क्यूब का गुणांक, याद रखेंगे एक्स क्यूब का गुणांक। अब देखेंगे इसमें शून्यक कितने हैं 3 शून्यक हैं, इनका योगफल करेंगे क्या होगा अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है माइनस बी बटे एक्स क्यूब का गुणांक क्या है ए। ये शून्यकों का त्रिघाती शून्यकों का योगफल हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं त्रिघाती शून्यकों का योगफल आपने निकाल लिया। अब इसमें चलते हैं दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल। क्रम से दो शून्यकों के ऐसे ही लिख सकते हैं दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, गुणनफल का योग कर सकते हैं। योगफल क्या होगा याद रखेंगे x का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक, ध्यान दीजिएगा। अब क्या है दो शून्यकों के गुणनफल का योग, यानी क्रम से देते हैं अल्फा का बीटा गुणा करेंगे क्या होगा अल्फा बीटा धन योग करना है ना, योगफल है। अब बीटा का अल्फा गामा के साथ करेंगे तो बीटा गामा होगा धन क्या बचा इनका इनके साथ कर दिए, इनका इनके साथ कर दिया, इनका इनके साथ कर दीजिए तो अल्फा गामा कर सकते हैं, अल्फा गामा हो गया। और बराबर एक्स का गुणांक क्या है बताइए तो सी है, और एक्स क्यूब का गुणांक क्या है ए है सी बटे, ठीक है। ये पहला सूत्र हो गया, ये दूसरा हो गया। अब तीसरे सूत्र की तरफ चलते हैं। शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए। हिंदी में पहले लिखते हैं अचर पर लास्ट में, क्योंकि इसमें एक्स है ये वाला अचर, तो अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक, यानी एक्स क्यूब का गुणांक याद रखेंगे, समझेंगे। शून्यकों का गुणनफल यानी गुणनफल करना, तीनों का गुणनफल कर लीजिए क्या होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर अचर पद क्या लास्ट में देखिए टी है बटे एक्स क्यूब माइनस यहाँ लगा दीजिएगा, माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब
तो माइनस डी बटे एक्स क्यूब का मान क्या है ए। इस तरह से आपका तीनों शून्यकों के गुणनफल भी आपने निकाल लिया और दो शून्यकों के गुणनफल का योग भी निकाल लिया और तीनों शून्यकों का क्या निकाला योगफल निकाला। तो याद रखिएगा जब दो घात होंगे तो दो शून्यक होंगे, जब तीन घात होंगे तो तीन शून्यक होंगे और जब तीन शून्यक होंगे तो शून्यकों का योगफल का सूत्र होगा माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा बटे एक्स क्यूब का गुणा। और एक्स स्क्वायर का गुणा क्या था बी था, एक्स क्यूब का गुणा क्या था ए था, आगे माइनस लगा दीजिए, तीनों का योगफल करना तब मतलब बीटा तक लाओगे। ठीक है, दो शून्यकों के गुणनफल का योग करेंगे एक्स का गुणा बटे एक्स क्यूब का गुणा, दो शून्यों का गुणनफल करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, तब बीटा इंटू गामा, देन गामा इंटू अल्फा। ठीक है, क्लियर। और इसका हो जाएगा एक्स का गुणा आपका सी है और एक्स क्यूब का गुणा क्या है ए। शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो इनका गुणनफल का सूत्र हो जाएगा माइनस अचर पद क्या है माइनस, यह आपका डी है बटे एक्स क्यूब का गुणा, एक्स क्यूब का गुणा क्या था ए था। तो हमें उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब प्रश्नावली की तरफ चलते हैं और प्रश्नावली आप जो है चंद मिनटों में कर लेंगे और कहेंगे ये तो बहुत मज़ा आ रहा है इसको पढ़ने में। तो आइए देखते हैं, एक छोटा सा प्रश्नावली है फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 2.1 की तरफ देखते हैं और प्रेम से इसको लगाने का प्रयास करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला जो ये ग्राफ वाले सवाल है, पहले वाले में देखिए ऐसे कुछ दिया हुआ है, ये एक्सिस है, ये आपका एक्स ओ एक्स डैश है और इधर आपका एक रेखा इसे क्रॉस की है, ये वाई ओ वाई डैश है। ठीक है, दूसरे सवाल की तरफ चले, अगर दूसरा सवाल दिया कुछ ऐसे ही एक्स ओ एक्स डैश है और फिर आपका एक आवेग इस तरह से ये गुजरा हुआ है और ऐसे निकला। ठीक है, ये दो सवाल पहले देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बहुत आसान तरीका है इसको लगाने के लिए। इसमें कह रहे हैं प्रश्न में किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ, y बराबर px का एक ग्राफ दिया गया। ठीक है, और कह रहे हैं कि आकृति में नीचे दिखाया गया प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या निकालना है। तो बहुत आसान तरीके से इसको आप कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। मतलब यह है कि जब ये जो ग्राफ है जब एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा उतने उसके शून्यक होंगे। अब आप देखिए ये एक्स ओ एक्स डैश को हम एक्स अक्ष कहते हैं और ये जो रेखा गई है तो एक्स अक्ष को कहीं काटी है, किसको काटी है वाई अक्ष को काटी है। तो हमको वाई से मतलब नहीं है क्योंकि वाई बराबर आपका जो फंक्शन है वाई बराबर पी एक्स के रूप में, किस रूप में है y बराबर पी एक्स के रूप में है, इसलिए हमको y से मतलब नहीं। हमको ये देखना है कि ये जो ग्राफ है वह x अक्ष को कहाँ कहाँ काटता है। तो ये रेखा कहीं x अक्ष को काटा है नहीं काटा है, तो लिख देंगे इसमें इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, इसमें कोई शून्यक नहीं होगा, अर्थात शून्यकों की संख्या क्या होगी 0। जब कोई शून्यक नहीं होगा इसका मतलब 0 होगा। ठीक है, इसमें देखते हैं। तो देखिए ये जो ग्राफ गया है कहाँ काटा है, एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है, कितने जगह काटा है एक्स अक्ष को एक जगह काटा है, बस इधर नहीं देखना है कहाँ काटा। हमको ये देखना है कि ये जो लाइन गुजरी है इस लाइन को कहाँ काट रहा है, तो एक जगह काटा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी 1 होगी। तो इसमें लिखेंगे चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कहीं पर भी नहीं काटता है, इसलिए इसके कोई शून्यक नहीं होंगे, इसलिए इसके कोई शून्यक नहीं होंगे। या एक्स अक्ष को कहीं या ग्राफ जो है एक्स अक्ष को कहीं काटता नहीं है, इसलिए इसके कोई शून्यक नहीं होंगे। दूसरे की बात करें तो देखिए ये जो ग्राफ गया है एक्स अक्ष को यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, तो कितने बिंदु पर काट रहा है 1 बिंदु पर। तो लिखेंगे चूंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काटता है, एक बिंदु है, ये जो बिंदु देख रहे हैं एक बिंदु पर काटता है, एक बिंदु पर काटता है, इसलिए इसके
इसलिए इसके एक शून्यक होंगे, ठीक है। अब उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। करना क्या है, ध्यान रखिएगा, जो भी आलेख बनना, जो भी ग्राफ बन रहा है, उसको ये देखना है कि ये एक्स अक्ष को काट रहा है कि नहीं। जब एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा उतने उसके शून्यक होंगे। इसमें ये ग्राफ जो है एक्स अक्ष को नहीं काट रहा था, इसलिए इसमें कोई शून्यक नहीं है। इसमें ये ग्राफ जो है एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा था, इसलिए इसके क्या होंगे, एक बिंदु पर काटा, इसलिए इसके कितने शून्यक होंगे, एक शून्यक होंगे। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। बस ये देखना है कि ये जो ग्राफ है कि एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है। जैसे अगर हम बात करें कि मान लीजिए हमने एक एक्सिस खींचा है, एक्स हो एक्स डैश और वाई हो वाई डैश है, और मान लीजिए हमने एक रेखा लिया ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अगर ये गया, पूछा जाए कि इसके कितने शून्यक होंगे, तो शून्यकों की संख्या देखिए, हमको सिर्फ इस रेखा को देखना कहाँ कहाँ काटा है ये ग्राफ। तो यहाँ काटा है, यहाँ काटा है और यहाँ काटा है, ठीक है। इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। तो आसानी से आप बता सकते हैं। ऐसे मान लीजिए अगर ये एक बार और घूम गया, तो एक बार और घूम गया तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। क्यों, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो हमें उम्मीद है कि इसके बाद वाले जो भी सवाल हैं आप आसानी से कर सकते हैं। बस यही ध्यान देना है कि इस रेखा को, ये जो ग्राफ है कितने बिंदुओं पर काटा है। अगर 3 बिंदुओं पर काटा होगा तो लिखिएगा, चूंकि यह ग्राफ एक अक्ष को 3 बिंदुओं पर काटा है, इसलिए इसके 3 शून्यक होंगे। और अगर मान लीजिए 4 बिंदुओं पर काटा होगा तो कहिएगा इसके 4 शून्यक होंगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यानी अगला जो प्रश्नावली है, ये एक छोटा सा प्रश्नावली था, ये आपका खत्म हो गया। अब दूसरे प्रश्नावली की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्नावली आपका है 2.2। तो उसको थोड़ा सा एक सवाल देखते हैं, फिर शेष सवालों को हम अगले दिन बताते हैं। प्रश्नावली 2.2 देखिए, पहला सवाल यह है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा पूर्णांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। शून्यकों को ज्ञात करना। बाबू पहला सवाल ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल दिया है x² - 2x -8 दिया है। इसके शून्यकों को बताना है। तो सबसे पहले देखिए, शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो शून्यकों का योगफल आपको बताया गया है। ये बताइए इसमें शून्य कितने होंगे, हमने आपको बताया था घात देख के बताना है। इसमें हाईएस्ट घात कितना है, 2 है, इसलिए इसमें कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। तो शून्यकों का योग निकालो। तो शून्यकों का शून्यकों को ज्ञात करना है। तो एक काम करते हैं, शून्यकों को ज्ञात करने के लिए हम बात करते हैं, इसका फैक्टर कर लेते हैं। यानी मान लेते हैं एक बहुपद है जिसका नाम है px, और px का मान दिया गया है x² - 2x - 8 दिया, ठीक है। अब इसका क्या करो, फैक्टर करो। देखिए, गुणा करने पर 8 होना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 2। तो 4 दूनी 8, 4 में से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 2। तो इस तरह से जो फैक्टर होगा x² - 4x प्लस क्या होगा 2x, और माइनस कितना हो गया 8। देखिए, इनको -4 में से 4x में से 2x घटाएंगे, -2x आ जाएगा, और -8 है। इसमें से आप x कॉमन ले लीजिए। तो x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x - 4 होगा। इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये भी x - 4 होगा, ठीक है। अब दोनों वैनिस्ट, इन दोनों में ढूंढते हैं कौन कॉमन है। तो आपका क्या मिला, x - 4। दूसरे क्वेश्चन में क्या मिलेगा, x + 2, ठीक है। तो इस तरह से शून्य को हम निकालते हैं और शून्य लिखेंगे यहाँ। शून्यकों को ज्ञात करने के शून्य ज्ञात करने के लिए एक लाइन आपको लिखना पड़ेगा। करने के लिए px का मान शून्य लेते हैं। क्या कर सकते हैं, शून्य ज्ञात करने के लिए px का मान किसके बराबर लेंगे, 0 के बराबर। तो px के लिए अगर हम 0 ले देखिए, px है और px बराबर क्या मानना है आपको, 0। तो px बराबर है 0 लिखेंगे, और px के मान क्या क्या हैं, तो px के जगह का एक टोटल मान उतार दीजिए, आपका हो जाएगा x - 4। एक क्वेश्चन दें, दूसरे क्वेश्चन में x + 2 बराबर किसके, 0 के। यहाँ से आप x के 2 मान निकाल सकते हैं। एक x - 4 बराबर भी क्या होगा, 0, और एक x + 2 बराबर भी क्या होगा, 0। यहाँ से देखिए तो x बराबर कितना 75 करेंगे, तो
तो माइनस आप कर रहे क्या होगा +4 और यहाँ क्या होगा x बराबर किसके -2। तो इस तरह से कह सकते हैं ये दो शून्यक निकल गए। शून्यक अब चूंकि द्विघात बहुपद है तो इसमें दो ही शून्यक होंगे। तो अगर हम पहले को अल्फा मानेंगे तो दूसरे को क्या मानेंगे बीटा, या अगर हम पहले को बीटा मानते हैं तो दूसरे को क्या मानेंगे अल्फा मानेंगे। ठीक है, ठीक है, शून्यक हमने निकाल दिया। अब इसको हमको सत्यापित भी करना है। तो सत्यापित करने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए कैसे हम इसको सत्यापित करेंगे। तो याद रख लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं अल्फा का मान निकालना। ठीक है, इसको हम अल्फा मान लिए, इसको हमने क्या मान लिया बीटा मान लिया, बीटा का मान दो। सत्यापन कैसे करेंगे, जांच कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। तो सत्यापन इसमें कहा कि जांच, सत्यता की जांच। तो याद रखिए सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करते हैं कि वास्तव में सही है कि नहीं। कैसे करोगे सत्यता की जांच, तो याद करो एक सूत्र लिखाए थे कि अल्फा धन बीटा बराबर किसके होता है -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो आप बताइए -x का गुणांक बताइए, x या माइनस यहाँ माइनस लिखेंगे, x का गुणांक, x का गुणांक क्या होता है -2 बटे x स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। ये हिंदी में होता है सूत्र कि दोनों द्विघात शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। और इस तरह से अल्फा, ये देखिए अल्फा धन बीटा का मान आ गया कितना +2। अगर इधर आपका 2 आ गया तो इधर भी 2 आना चाहिए। आइए जोड़ते हैं, अल्फा का मान क्या है 4 है, तो 4 रखेंगे। बीटा का मान क्या है, बीटा का मान ध्यान दीजिए, नहीं यहाँ देखिए सॉरी, यहाँ अल्फा का मान -4 है और बीटा का मान 2 है। तो यहाँ ये गड़बड़ी सही है, ये आपका ये अल्फा का मान 4 ही है, इसका मान -2। ठीक है, आइए रखते हैं 4 और बीटा की जगह रखेंगे -2 और बराबर इधर आपका 2 है, ये 4 में 2 लगाएंगे कितना होगा 2 बराबर 2। यानी सत्यता की जांच, यानी हमने शून्यकों का योगफल तो निकाल दिया और शून्यकों का योगफल एकदम सही है। अब शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए हिंदी में हम लिख दे रहे हैं शून्यकों का गुणनफल। तो याद रखिए शून्यकों का गुणनफल, आपको गुणनफल बताए थे, क्या सूत्र बताए थे अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, ये लिखेंगे। अब बताइए शून्यकों का गुणनफल कितने शून्यक हैं, तो निकल कर आ रहा 2, एक अल्फा एक बीटा है। तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद क्या है बाबू, लास्ट वाले को अचर पद कहेंगे, कितना होगा -8 बटे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, यहाँ हो जाएगा 1। और इस तरह से देखिए -8 है। अब अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान क्या है 4, तो अल्फा के लिए 4 रखेंगे। बीटा का मान क्या है -2 और इधर -8 लेंगे, 4 दूनी -8 बराबर -8। तो कहने मतलब यह है, एक बार और इसको रिपीट में करते रहा हूँ। सबसे पहले जो भी यहाँ बहुपद होगा, अगर x में होगा तो px मानिएगा, y में होगा तो py मानिएगा, z में लिखेगा तो pz लिखिएगा, u में रहेगा तो क्या होगा pu। जैसा देश वैसा देश के हिसाब से आपको चलना है। तो x में था तो हमने px बराबर लिखा x स्क्वायर - 2x - 8, इसका फैक्टर किया। तो 4 दूनी 8, गुणा करने पर 8 बटे का 2 आना चाहिए। तो 4 दूनी 8 -4x में से 2x घटाएंगे -2x आ जाएगा। इन दोनों में से x कॉमन लिए तो x - 4 होगा, इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो x - 4, दोनों को वैल्यू x - 4 और दूसरे को x + 2। अब शून्य ज्ञात करने के लिए याद रखिएगा, अगर px है तो px बराबर 0 रखिएगा, अगर py होगा तो py बराबर 0 रखिएगा, pu होगा तो pu बराबर 0। जब शून्य तभी आप ज्ञात कर पाएंगे जब px py pz जो भी हम मानोगे उसके बराबर क्या होगा 0। तो px बराबर 0, और px का मनवा क्या था x - 4 और x + 2 था बराबर 0। यहाँ से x के 2 मान निकलेंगे, एक बारिया कोष्ठक बराबर 0, एक बारिया कोष्ठक बराबर 0, x - 4 बराबर 0 तो x बराबर 4 के अर्थात पहला मान हो गया अल्फा, x धन 2 बराबर 0 तो x बराबर किसके -2 का अर्थात ये हो गया बीटा। ठीक है, अब देखिए सत्यता की जांच कैसे करेंगे, याद रखिएगा सबसे पहले मूलों का योग, सॉरी मूल पर शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल का सूत्र बताए थे -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस लिखेंगे, माइनस आगे रहता है, और x का गुणांक आप बताइए समझदार है, x का गुणांक क्या है तो -2 है, -2 बटे x स्क्वायर का गुणांक क्या है, x स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो यहाँ 1 हो गया। और अल्फा धन बीटा बराबर आ गया -2। अब अल्फा का मान क्या था 4 था, बीटा का मान क्या था -2 था, 4 में 2 घटा के कितना हो गया 2, यानी दोनों पक्ष बराबर हैं, इसलिए क्या है
सत्य है, सत्यता की जांच कर रहे हैं। फिर आइए एक बार शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो हिंदी यहाँ हमने सूत्र लिखा कि अचर पद पर x स्क्वायर का गुणन, शून्यकों का गुणनफल शून्य को ही है, एक अल्फा इंटू बीटा है। अचर पद क्या है आपके सामने, अचर पद कितना है -8 है, बट x स्क्वायर का गुणन कितना है, x स्क्वायर के पूरे रूप में क्या बचा है 1 है, बट 1 हो गया। अब माइनस ये 1 से भाग करेंगे तो -8 हो गया। अल्फा का मान आप जान रहे हैं कितना था, 4 था। बीटा का मान कितना था -2 था। गुणा करिए 4 में 8 -8 इधर भी -8 इधर भी। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है, और जब शून्य ज्ञात हो जाएंगे तो आपको सत्यता की जांच करना है। और अगर सत्यता की जांच का मतलब यह हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड समान आना चाहिए। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड समान नहीं आता है तो इसका मतलब आपने गलत लगाया है। तो प्रयास करिए इसको सही तरीके से, जो आगे के जो सवाल हैं वो आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। आप अगले दिन करके बताएंगे हमें। जहाँ भी दिक्कत होगा कमेंट्स बॉक्स में लिखने का प्रयास करिएगा। और इस वीडियो को अपने मित्रों को और अपने जो लाभ उठाना चाहते हैं उनको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।